नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि अब एनसीपी का क्या होगा। क्या एनसीपी एक हो जाएगी? क्या एनसीपी बीजेपी से अलग हो जाएगी? ये सारे सवाल थे और उनके निधन के साथ ये चर्चा चल रही थी कि अब एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार दोनों एक हो जाएंगे। एनसीपी के कई नेताओं ने इस पर बात की और कहा कि अजित पवार जी के साथ मीटिंग हुई थी और बहुत जल्द पार्टी एक हो जाने वाली थी। कल उसका वीडियो भी एक सोशल मीडिया पे जारी किया गया, लेकिन एक तो नहीं हो पाई एनसीपी। अचानक परसों खबर आई कि जो सुनेत्रा पवार हैं, अजित पवार जी की पत्नी, वो मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग कराई गई, क्या क्या हुआ, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाई जाएंगी। परसों जो है एनसीपी अजित पवार जी की पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें सुनेत्रा पवार जी को पार्टी का नेता चुना गया। फिर कल विधायक दल की बैठक हुई और उसमें ये तय हुआ कि विधायक दल के नेता भी वही हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। और कल शाम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली। एक खबर ये भी थी कि शरद पवार आएंगे या नहीं आएंगे, तो शरद पवार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। और इसको इस तरह पे भी देखा जा रहा है कि क्या शरद पवार इस निर्णय से खुश नहीं है। शरद पवार दरअसल जब से पार्टी टूटी है वो खुश नहीं है। हालांकि शरद पवार जी बड़े कुशल पॉलिटिशियन माने जाते रहे और कभी चेहरे पर ये भाव आने नहीं दिया। लेकिन अजित पवार ने जी जब पार्टी को तोड़ते हुए जब कहा था, बड़ा तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया था और यहाँ तक कहा था कि शरद पवार जी जो है 80 साल के हो गए, उनको चाहिए था कि अब नए लोगों को मौका देते। मैं आपको याद दिलाऊं, जब उन्होंने 13 मई को 2024 में जब चुनाव चल रहे थे महाराष्ट्र में लोकसभा के, तो शिरूर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पवार साहब हमारे लिए देवता है और इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना समय होता है। 80 वर्ष की उम्र पार करने के बाद नए लोगों को अवसर दिए जाने चाहिए। मैं भी 60 वर्ष का हो चुका हूँ, क्या हमें मौका मिलना चाहिए या नहीं? अगर मैं उनका बेटा होता तो मुझे मौका दिया गया होता, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, इसलिए मौका नहीं मिला, ये उन्होंने कहा था। और इसका मतलब ये भी समझा गया कि अजित पवार इस बात से नाराज थे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और ये शरद पवार जी की वजह से हुआ। खास करके जिक्र आता है कि जब 2004 में, आपको पता ही होगा कि 1999 में शरद पवार जी ने कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी बनाई थी और 2004 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था एनसीपी ने। तब जो है 71 सीटें जीती थी एनसीपी और कांग्रेस के पास 69 सीटें थी। अजित पवार को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आर पाटिल। उसके बाद फिर कभी मौका नहीं आया जब एनसीपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आई हो। और इस बात का बड़ा मलाल था अजित पवार जी को कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके और एक बढ़िया मौका शरद पवार जी ने इसलिए छोड़ दिया कि वो, मैं भतीजा था उनका, मैं बेटा होता तो मुख्यमंत्री को बनाते। और बाद में हुआ भी कि जब शरद पवार जी ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया तो अपनी बेटी सुप्रिया सूले को वो लोकसभा सीट दे दी। और तभी ये चर्चा चली थी कि जो शरद पवार है अपनी बेटी को आगे ला रहे हैं और अपना एक तरह से कहिए उत्तराधिकारी जो है अजित पवार को नहीं,
इनको बनाया, सुप्रिया सूले को बनाया। और इस बात को लेकर के जो खलिश थी, वो जब पार्टी टूटी तो ये जाहिर किया था अपना मंतव्य अजित पवार जी ने। और अजित पवार जी जो है उसके बाद बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बनाई। और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पीछे जो कई लोगों ने कहा कि शरद पवार जी ने खुद ये दांव चला था, लेकिन खुद जो है उन्होंने, ये भी हुई चर्चा कि उनके जो साले साहब थे, जो सुनेत्रा जी के भाई हैं, पद्मराव पाटिल, वो उसके सूत्रधार बने। पद्मराव पाटिल भी नेता रहे और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री तक रहे वो। उनके पिता, जो सुनेत्रा के पिता हैं और पद्म सिंह पाटिल के अपने भाई हैं। बाजीराव जो है, जब अजित पवार जी के चाचा यानी शरद पवार जी ने जब पार्टी बनाई थी अपनी 1978 में, तो बाजीराव पाटिल जो है उनके सहयोगी थे और बड़े विश्वस्त माने जाते थे। और कई साल जो है वो 1978 से लेकर के 2009 तक उस्मानाबाद विधानसभा सीट से लगातार बाजीराव विधायक रहे, जो सुनेत्रा पवार के पिताजी थे। और अजित पवार और सुनेत्रा की शादी भी इसी वजह से हुई थी कि पद्म सिंह पाटिल भी करीब थे और उनके पिता जो बाजीराव पाटिल थे वो शरद पवार के करीब थे। लेकिन सुनेत्रा पवार कभी राजनीति में उस तरह से खुल करके नहीं आई थी। जब जिस तरह से फिर आई वो, जब 2024 में 23 में पार्टी का बंटवारा हुआ तब। और आपको याद हो कि 2024 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था सुप्रिया सूले के अपोजिट। सुप्रिया सूले हालांकि जीत गई, सुनेत्रा पवार हार गई थी। बाद में सुनेत्रा पवार राज्यसभा भेजी गई और राज्यसभा में थी। और राज्यसभा के बाद अब जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाई गई है। अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्षमा करेंगे। सवाल ये भी है कि शायद अब शरद पवार की फैमिली एक नहीं, सुनेत्रा पवार जी ने अलग नोट ले लिया है और शरद पवार जी का नेतृत्व शायद उनको पसंद नहीं। और इतनी हड़बड़ी में जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अभी देखिए वक्त हुआ नहीं, 28 तारीख को निधन हुआ था उनका, अजित पवार साहब का, और अभी उनका मंत्री बन जाना। परसों जब यही सवाल किया गया था उनसे, शिवसेना के नेता संजय राउत से, तो उन्होंने कहा था क्या आप लोग पत्रकार हैं, अभी दुख जो है इतना गहरा है और ये राजनीतिक सवाल मत कीजिए। लेकिन राजनीतिक सवाल जो है तमाम सवालों से ऊपर हो जाते हैं। और एनसीपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये तो बाद में सवाल उठता है। बीजेपी सबसे ज्यादा जो है परेशान थी और उसकी परेशानी की वजह ये थी कि अगर शरद पवार के साथ ये पार्टी मिल जाती, एनसीपी और अजित पवार की पार्टी का, एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार दोनों का मेल हो जाता है, तब संभव नहीं था कि वो बीजेपी के साथ एनसीपी रह पाती। तब जो है बीजेपी अलग हो जाती, बीजेपी से अलग हो जाती एनसीपी, और फिर पार्टी में बच जाते दो, एक बीजेपी और दूसरी शिवसेना शिंदे गुट। हालांकि बहुमत फिर भी था उनके पास, बीजेपी के पास। आप जानते हैं 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, और 2024 में जो विधानसभा चुनाव आए थे उसमें जो सीटें मिली थी उसमें बीजेपी को 132 सीटें मिली थी। तो 288 का आधा होता है 144, 144 145 में जो है बहुमत हो जाता है। बीजेपी के पास 132 सीटें थी, बहुमत नहीं था, और बहुमत के लिए अब उनको शिवसेना की जरूरत। शिवसेना तो साथ आई थी, कभी सरकार बनाई थी बाद में, पिछली विधानसभा याद कीजिए, उसमें बीजेपी ने थोड़ा पहले शिवसेना को, फिर तोड़ करके लाए अजित पवार को। और उसकी वजह यही थी कि शिवसेना के जो शिंदे गुट है वो
अपना प्रभाव न जमा सके, अपना ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति ना हो। और उसके बाद देखिए कि जो नई विधानसभा बनी 2024 में, उसमें बीजेपी को 132 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें और एनसीपी अजित गुट को 41 सीटें मिली। 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 41 सीटें जीत करके आए थे अजित, जबकि शरद पवार जी को मात्र 10 सीटें मिली थी। और ये मान लिया गया था कि अब एनसीपी के या कहिए महाराष्ट्र के सही नेता जो है अजित पवार ही हैं, पवार फैमिली से। और बीजेपी की चिंता ये थी कि अगर अजित पवार जी का गुट अगर चला जाता है, एनसीपी शरद पवार दोनों एक हो जाते हैं, 51 सीटें हो जाती हैं। और अगर बीजेपी से हट जाते हैं तो केवल शिवसेना है जिसके जो उनके साथ रह जाएगी, शिंदे गुट 57। बहुमत तो है लेकिन तब दबाव बढ़ जाता शिंदे का, तो शिंदे का दबाव न बढ़े इसके लिए अजित पवार गुट जरूरी है बीजेपी के लिए। और इसलिए तुरंत आनन फानन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी अजित पवार जिस तरह के नेता थे, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे एक तरह से वो, और शरद पवार के बाद उन्होंने राजनीति में बड़ी मजबूती से पवार फैमिली को दबदबा बनाए रखा था। बड़े जमीन के नेता माने जाते रहे हमेशा अजित पवार। और अजित पवार जो है उन्होंने देखिए एक बात कही जो ये भी महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने रख देता हूँ फिर आगे। अजित पवार जब जो शिकायत कर रहे थे अलग होने के बाद, जब अपना दुख बयान कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि 30 वर्षों से अधिक समय तक, वही 13 मई के चुनावी रैली में जो कहा था कि 30 वर्षों से अधिक समय तक मैंने अपने चाचा के दिए गए हर आदेश का बिना सवाल किए पालन किया, चाहे वो सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस से बाहर निकलना हो या 2004 में मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी का दावा छोड़ना, जो मैंने पहले बताया आपको कि 71 सीटें थी एनसीपी के पास, लेकिन विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनने दिया। और उस बात का सबसे ज्यादा मलाल था अजित पवार को। अजित पवार को लग रहा था कि उस दिन उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था। अगर शरद पवार अजित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते तो अजित मुख्यमंत्री बन सकते थे। इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि 2004 में मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी का दावा छोड़ना, फिर 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हाथ मिलाना हो या बीजेपी के साथ बात करना, बीजेपी के साथ बातचीत करना, तो ये उन्होंने कहा। और कई लोगों ने उनसे कहा था कि शरद पवार जी ने, आज शरद पवार से अजित पवार ने बगावत की जबकि शरद पवार ने बनाया है, तो उन्होंने तर्क दिया था कि पवार साहब को भी तो यशवंतराव चौहान जी ने मौका दिया था। तो मतलब उन्होंने क्या किया, शरद पवार जी ने यशवंतराव चौहान जी के साथ क्या किया, ये बात उन्होंने कही। तो इसमें साफ है कि अजित पवार चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और शरद पवार को लेकर के उनमें था कि वो मौका खो दिया, और मौका इसलिए खो दिया कि उनका बेटा में नहीं था। हालांकि ये कहा जाता है कि अजित पवार जब छोटे थे, सारी जिम्मेदारी, चूंकि इनके पिताजी जो कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, और बताया जाता है कि बहुत जवाबदेह व्यक्ति भी नहीं थे वो, शरद पवार ने ही इनका अपने बेटे के तौर पे लालन पालन किया, राजनीति को उतारा, तमाम चीज किया। और उन्होंने कहा भी कि हमने चाचा के साथ जो उन्होंने कहा उस हर आदेश का पालन किया, लेकिन ये गलत थी। तो अब है क्या, सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ जाकर के मिलेंगी? क्या पार्टी अब एक होगी? संभावना कम लगती है, क्योंकि सुनेत्रा पवार जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस दुख की घड़ी के बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है, यानी अजित पवार जी के उत्तराधिकारी के तौर पे खुद को खड़ा किया है। और उनके बड़े बेटे हैं, वो भी मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। तो बड़ा बेटा उनका जो है उनके राजनीति में उनके साथ है, उनके भाई पद्म सिंह पाटिल है, वो भी राजनीति में है। उनके भतीजा रंजीत जो है वो भी, राणा रंजीत सिंह, वो बीजेपी के विधायक हैं और उस्मानाबाद जिले की ही तुलजापुर सीट विधानसभा सीट से विधायक है। तो सुनेत्रा पवार भले राजनीति में सीधे तौर पर पहले नहीं थी,
लेकिन उनका जो है, उनकी परवरिश, चाहे वो बचपन हो चाहे बाद का समय हो, राजनीतिक माहौल में ही बीता है। इसलिए सुनेत्रा पवार राजनीति में एकदम, जिसको कहें कि ना तजुर्बेकार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और जब उन्होंने मोर्चा संभाला है तो जाहिर है उनके भीतर है कि वो अब जो है शरद पवार की छाया से निकल करके अपनी पहचान, अजित पवार की पहचान को बचाना चाहते हैं। और संभव है उनके लिए, चूंकि उनके भाई पद्म सिंह पाटिल हैं, अभी उनके भतीजा विधायक हैं, और अजित पवार जी के जो साथी हैं कई, जो सुनेत्रा के साथ खड़े हैं। अब भविष्य बताएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल सुनेत्रा पवार ने शरद पवार से अलग अपना रास्ता चुन लिया है, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।